तो ये दो लाइन की इक्वेशन है वेक्टर फॉर्म में। हमें इनके दोनों के बीच के डिस्टेंस पता करना है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला पहले आप देखिए। दो लाइन के बीच के डिस्टेंस अगर हम पता करना चाहें, जिसे टी से डिनोट करते हैं, ये होता है फॉर्मूला b1 क्रॉस b2, उसके बाद a2 माइनस a1, उसके बाद दोनों का डॉट डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उसका मॉड निकाल देंगे, और अगर वैल्यू प्लस में आ गई तो कोई बात नहीं, वही आंसर होगा। सबसे पहले हमें a1 b1 a2 b2 की ज़रूरत है। हम प्रश्न में वापस r जो दिया हुआ है वहाँ से हम पता करने का प्रयास करें। तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है। 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2 टी के कैप। वापस हम सवाल पे आ गए हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे, कितना आ जाएगा ये, आई माइनस आई टी, उसके बाद प्लस टी जे माइनस 2 जे, उसके बाद प्लस 3 के माइनस 2 टी के। कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद टी टी वाले को साइड में कर देंगे, बिना टी वालों को पास में रखेंगे। इस आई के साथ टी नहीं है इसलिए इसको रख लिए। उसके बाद यहाँ पे टी है, बाद में रखेंगे। इस पे टी है, हाँ बाद में रखेंगे। इस पे नहीं है, इसको रख लेते हैं पास में। इस पे टी नहीं है, इसको रख लेते हैं पास में। तो जिसमें टी नहीं था पहले उसे रख लिए हैं, अब जिनमें टी है उसे रखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पर आई टी है प्लस टी जे, यहाँ भी टी है, और उसके बाद माइनस 2 टी के, यहाँ भी आपको टी नजर आ रहा होगा। इतना अलग कर लीजिए, आई माइनस 2 जे प्लस 3 के, इनको एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, और प्लस टी अगर कॉमन ले लें तो आपको नजर आएगा माइनस आई प्लस जे माइनस 2 के। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बन चुकी है वेक्टर फॉर्म की, लाइन की, जिसे हम कंपेयर करेंगे किसके साथ। ये इधर r इक्वल टू दिया हुआ है, हम इसे कंपेयर करेंगे r इक्वल टू a1 प्लस एक वेरिएबल t b1। t एक वेरिएबल है। कंपेयर करने पर आपको a1 की वैल्यू नजर आएगी i माइनस 2j प्लस 3k, और b1 की वैल्यू नजर आएगी माइनस आई प्लस जे माइनस 2k। a1 और b1 हमें प्राप्त हो चुका है। अब हम a2 और b2 प्राप्त करने के लिए एक दूसरी इक्वेशन जो लिखी हुई है उससे हम उसे सॉल्व करके प्राप्त करेंगे। कैसे करेंगे, वहां भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, एस आई प्लस आई प्लस 2s जे माइनस जे माइनस 2s के माइनस के। एक एक पॉइंट को ध्यान रखेंगे, माइनस का मल्टीप्लाई किए हैं, ब्रैकेट ओपन किए हैं, प्लस माइनस बन गया है। जहां पर s नहीं है पहले उनको लिख लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि s कहाँ कहाँ नहीं है। यहाँ पर नहीं है i, यहाँ पर नहीं है माइनस j, और यहाँ पर नहीं है माइनस k के पास। उसके बाद इसे लिखेंगे प्लस एस आई, उसके बाद प्लस 2s j, उसके बाद माइनस 2s k। अगर हम इन तीनों में से s कॉमन ले लें तो हमें कुछ इस प्रकार से नजर आएगा, i माइनस जे माइनस के प्लस s कॉमन लेने पर i प्लस 2j माइनस 2k। और अगर हम इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन के साथ कंपेयर करें, a2 प्लस एक वेरिएबल यहाँ पर s है, वो वेरिएबल b2, तो यहाँ पर हमें a2 की वैल्यू नजर आएगी कितनी, तो a2 इक्वल टू i माइनस जे माइनस के, और b2 की वैल्यू हमें प्राप्त होगी कितनी, i प्लस 2j माइनस 2k। हमें चारों चीजें मिल चुकी हैं। अब हमें ये काम करना होगा, तो हम यहाँ पर जगह के हिसाब से काम करते हैं। a2 माइनस a1 निकाल देते हैं। तो देखिए a2 माइनस a1
हम यहाँ पर पहले प्राप्त करते हैं A2 की वैल्यू I माइनस जे माइनस के को माइनस करना है A1 से A1, ये लिखा हुआ वेक्टर, ये सब वेक्टर फॉर्म में है, वेक्टर लगा सकते हैं बिल्कुल हम। कितना है I माइनस 2j, I माइनस 2j प्लस 3k। सॉल्व करें इसको तो I माइनस जे माइनस के माइनस I प्लस 2j माइनस 3k, कितना आ जाएगा ये, प्लस I माइनस I कैंसिल। आप देख सकते हैं इनको घटाएंगे तो ये प्लस का j आएगा, 1j है, उसके बाद माइनस का 4k आएगा, तो ये A2 माइनस A1 की वैल्यू है। यहाँ तक नोट करें। इतना नोट करने के बाद आगे हम अगर बढ़ें तो हमें B1 क्रॉस B2 पता कर लेना चाहिए। हम B1 क्रॉस B2 पता करते हैं, जो कि आप सबको पता है कैसे पता करते हैं। यहाँ I J K लिखेंगे, उसके बाद B1 अगर आप देखें B1 पे तो इनके कोफिशिएंट जो है मतलब -1, +1, -2 और B2 कहीं पर, ये B2 यहाँ पर पता किया आपने, यहाँ पर इसके कोफिशिएंट निकालिए 1, 2, -2, 1, 2, -2, इसका निकाल देंगे। आप इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दीजिए तो कितना हो जाएगा। I को लिखेंगे, इस रो कॉलम को हटाएंगे तो 1, -2, 2, -2, फिर -j, इस रो कॉलम को हटाएंगे तो 1, -2, 1, -2, उसके बाद प्लस k, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -1। ठीक है, इस रो या कॉलम को हटाएंगे तो -1, -2, 1, -2, उसके बाद जब इस वाले रो कॉलम को हटाएंगे तो -1, 1, 1 और 2। ठीक है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, I इंटू इनका इंटू -2, एक माइनस खुद से लगाएंगे, इनका इंटू करेंगे तो प्लस हो जाएगा 4, -j इंटू इसका इंटू प्लस का 2 हो जाएगा, एक माइनस खुद से लगाएंगे, इनका इंटू करेंगे तो प्लस का 2, प्लस k इंटू इनका इंटू -2, एक माइनस खुद से लगाएंगे, इनका इंटू करेंगे 1। मतलब ये कितना आ चुका है, ये आ चुका है 2i, उसके बाद -4j और उसके बाद -3k। तो ये B1 क्रॉस B2 की वैल्यू मिली। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं हम। किसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, B1 क्रॉस B2। ये जो B1 क्रॉस B2 मिला है इसका मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है नीचे, तो हम क्या निकाल देते हैं, B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा, ध्यान दीजिए, रूट I का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है, j का कोफिशिएंट -4 का स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट -3 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा ये, √2 का स्क्वायर 4, 16, 9, जरा इसे प्लस कीजिए, कितना आया ये 29, रूट के अंदर कितना आ जाएगा 29। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। उसके बाद एक और ज़रूरत पड़ेगी हमें, अब सीधे यहीं पर वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, सारी वैल्यू हम पता कर लिए हैं, काम की चीज़ें आ चुकी हैं। इस D वाले फॉर्मूले पे रख करके सॉल्व करते हैं। तो D का फॉर्मूला कितना है, B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 और जो भी आएगा उसका मॉड पता कर लेंगे। चलिए वैल्यू रखते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये A2 माइनस A1 की वैल्यू है, ये लिखी हुई है, इसे अभी हम उठा के रखेंगे। उसके पहले B1 क्रॉस B2 की वैल्यू कितनी आई थी, 2i माइनस 4j माइनस 3k का डॉट किसके साथ, A2 माइनस A1, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर i नहीं है तो i हम 0i लगा देते हैं, प्लस j माइनस 4k, ये 0i है बेटा, इसमें अपने आप कुछ नहीं होता है, मतलब 0
आई वाला टर्म्स नहीं है तो 0 आई है। उसके बाद डिवाइड बाई, नीचे इसका मैग्नीट्यूड निकाले थे, कितना आया था, √29, √29। अब इनका इंटू कर देते हैं। इंटू करने का तरीका डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको ध्यान होगा, केवल नंबर का इंटू, 2 का इंटू 0 में, प्लस -4 का इंटू 1 में, -4 का इंटू 1 में, जे के पहले 1 लिखा हुआ है, प्लस -3 का इंटू -4 में, डिवाइड बाई √29, इनका मैग्नीट्यूड। क्या लिखा हुआ है ये लिखा है -4, वहाँ पर लिखा है प्लस का 12, डिवाइड बाई √29 का मैग्नीट्यूड, मतलब इसका मॉड कितना आ जाएगा, ये 8 डिवाइड बाई √29। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वैल्यू अपने आप प्लस में आ रही है, इसलिए बस हटा देंगे इसके मॉड को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा बेटा 8 डिवाइड बाई √29, दोनों लाइन के बीच की डिस्टेंस। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब नोट कीजिए।